मेरा नोट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, तो मैं वैसे भी जहाँ जहाँ कुछ बता ही देता हूँ। और मुझे पढ़ने के बाद ज़्यादा नहीं लगता कि अगर आप लोग भी एक बार पढ़ें तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो एक बार खुद से भी पढ़ें, फिर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग देखते हैं रोल ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। अभी इसका इंट्रोडक्शन। भारत एक कल्याणकारी राज्य रहा है। उसकी स्वतंत्रता और प्राथमिकी के बाद से सरकार के सभी प्रयासों का उद्देश्य अपने देश के लाखों लोगों का कल्याण करना है। गरीबी, अज्ञानता, बीमारियों का उन्मूलन और अवसरों की असमानता और जीवन को बेहतर और उच्च गुणवत्ता प्रदान करना मूल आधार था, जिस पर सभी विकास की योजना बनाए गए थे। रोल ऑफ पंचायती राज इन रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ है। नियोजन प्रक्रिया के मूल रूप में देश और राज्य में भी ग्रामीण विकास एक व्यापक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंचायती राज के माध्यम से समाज संस्थानों के साथ ही उपयोग के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार, ग्रामीण परिवारों और आय, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित प्रणालियों को अति विकसित करना है। रूरल डेवलपमेंट से कि गांव के लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य, आय संबंधी को आर्थिक आय का मतलब विकास करना और अति विकास करना, यही रूरल डेवलपमेंट का मूल उद्देश्य है। भारत सरकार ने ग्रामीण भारत के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय नियंत्रण में ग्रामीण विकास विभाग का गठन किया है। पंचायतों को भारत के ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, खासकर आज़ादी के बाद। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की विशेषताएं। 1992 में बनाए गए 73वें संशोधन में पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक वस्तुओं की सूची वाली एक नई 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया और पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की गई। सशक्तिकरण, कामकाज के लिए वैकल्पिक प्रावधान किए गए। इस संशोधन के कुछ प्रावधान राज्यों पर प्रतिबंध है, कुछ राज्यों में जो है इस प्रावधान पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, जबकि अन्य को अनेक विवेक पर संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा तय किया जाना बाकी है, जबकि कुछ को उनके विवेक के अनुसार विधानसभाओं द्वारा तय किया जाना अभी भी बाकी है। इस संशोधन की मुख्य विशेषताएं: ग्राम सभाओं का गठन करना, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का निर्माण करना, लगभग सभी पद प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले सभी स्तरों पर। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जिला ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष पद और प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाना चाहिए। पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात 1/3 सीटों तक की पंचायत में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थानों के कार्यकाल 5 साल का है, तो पहले स्पष्ट कर दिया जाए कि नए चुनाव 6 महीने के भीतर आयोजित होने वाले। प्रत्येक राज्य में हर 5 साल
में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना है। अब राज्य विधानसभाओं पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकते हैं जो पंचायत को जमीनी स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं बनाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 महत्वपूर्ण मामले जैसे कृषि, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण आवास, कमजोर वर्गों के कल्याण, सामाजिक वानिकी और इसके बाद आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं पर बन सकती है। सभी पंचायती राज ऐसे संस्थान ऐसे कार्य करते हैं जो पंचायती राज से संबंधित राज्य कानून में निर्दिष्ट हैं। जो कानून बना गया है उस कानून के अंदर ही जो है सभी पंचायती राज संस्थान काम करते हैं। स्वच्छता, सार्वजनिक सड़कों की सफाई, लघु सिंचाई, सार्वजनिक शौचालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देखभाल, टीकाकरण, पीने के पानी की आपूर्ति, कुछ कुओं का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सामाजिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा आदि से संबंधित नगरीय कार्य हैं और ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य भी हैं। इसके लिए वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं जिससे कि समाज का और ग्रामीण समाज का जो है विकास हो सके। वीडियो जैसा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू।